फिर जैसा 5 शरीर 5 बंधन 5 संगात, वैसे संस्थान होता है। संस्थान का अर्थ है आकार। शरीर को आकार जो देता है वो संस्थान नामकर्म से होता है। ये भी नामकर्म का ही भेद है। तो छिद्र रहित जो कर दिया वो संगात कर दिया शरीर को, और उसको सुंदर जो आकार बनाता है वो संस्थान नामकर्म बनाता है। तो संस्थान 6 प्रकार का है। तो समचतुर संस्थान, अग्रोध परिमाण संस्थान, स्वाति संस्थान, कुब्जक संस्थान और वामन संस्थान, उंडक संस्थान। ये तो क्योंकि शरीर जो समचतुरस्र भगवान का शरीर होता है, या नाभि से ऊपर नीचे सब व्यवस्थित सुंदर शरीर होता है, उसको समचतुर कहते हैं। नेग्रोध संस्थान जो कहते हैं, नेग्रोध परिमंडल का अर्थ है ये जैसा वो वट वृक्ष होता है, नीचे से छोटा होता है ऊपर बड़ा होता है, वैसे नाभि से नीचे छोटा और ऊपर बड़ा शरीर को नेग्रोध परिमंडल संस्थान कहते हैं। स्वाति संस्थान जो नीचे से बड़ा ऊपर से छोटा होता है, जैसा वामी होता है, सांप रहता है वो घर, वैसे शरीर होता है। तो नीचे से बड़ा, नाभि से नीचे बड़ा और ऊपर छोटा। कुब्ज शरीर ऐसे होता है, उस शरीर को कुब्ज कहते हैं। और वामन शरीर जो है छोटा शरीर को कहते हैं। और हुंडक संस्थान जो होता है वो टेढ़ा मेढ़ा शरीर होता है, उसको हुंडक संस्थान कहते हैं। इस प्रकार ये शरीर के आकार है। शरीर के आकार से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आत्मा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र धारण करके तपस्या करके इस संस्थान, कोई भी संस्थान हो, वो मोक्ष जा सकता है। लेकिन संवरण के लिए उसके नियम है, वज्र शुभ नाराज संवरण ही होना चाहिए। इसलिए वो संवरण भी 6 हैं। संवरण जो 6 वज्र शुभ नाराज संवरण, वज्र नाराज संवरण, नाराज संवरण, अर्धनाराज संवरण, कीलित संवरण और असंप्राप्ता सुरपाटिका संवरण, ऐसे संवरण होता है। वज्र, वृषभ, नाराज। वृषभ का अर्थ है वेष्टन, नाराज का अर्थ है कील, और संवरण का अर्थ है हड्डियों का समूह। और वज्र जो है ना, ये तीनों वेष्टन, कील और हड्डी, ये तीनों ही वज्र का होता है। जैसा हनुमान आदि जो तद्भव मोक्षगामी होते हैं, या चरम शरीर उनको कहते हैं, लास्ट का शरीर, तो उनका शरीर कंपल्सरी वज्रशुभ नाराज समन ही होता है। वज्रशुभ नाराज समन वाला इतना पाप कर्म को नाश करके मोक्ष भी जाते हैं, और इतना महापाप करके 7वां नरक भी जाते हैं। 7वां नरक जाने वाला वज्रशुभ नाराज समन वाला ही होना चाहिए, और मोक्ष जाने वाला भी वज्रशुभ नाराज ही समन चाहिए। और बाकी सारे समन वाले स्वर्ग में भी जाते, नरक में भी जाते, सब जगह जाते हैं। तो महानुभाव, वैसे वज्र नाराज में वृषभ छूट गया, वेष्टन जो है वज्र का नहीं है, कील और हड्डी पात्र वज्र का है। और नाराज में वेष्टन, कील ये सब ही वज्र का नहीं है। और अर्ध नाराज में भी थोड़ा सा कील जो है आधा जैसा ऐसे जोड़ा हुआ रहता है, वो उनका ऐसे रह के फिर बांधा हुआ रहता है, फिर टाइट किया हुआ रहता है, इसलिए वो टूटता नहीं। जो हनुमान का बालक विमान से इतना, पुष्पक विमान से इतना नीचे गिरा, पत्थर टुकड़े टुकड़े हो गए, लेकिन वो बालक खेल रहा था। क्योंकि इसलिए जो युद्ध में वज्रशम नाराज समन वाले होते हैं, उसका मरण वहाँ पर होता नहीं है। चरम शरीरी जो होते हैं उनका होता नहीं है। इसलिए ऐसे बालक भी हो, वो मोक्षगामी था, वो मांगी तुंगी से मोक्ष गए हनुमान। इसलिए हनुमान जो है सुंदर शरीर, जैसा हमारे 24 तीर्थंकर भगवान हुए और शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरहन्नाथ जैसा तीर्थंकर थे, तो ये तीर्थंकर नहीं हुए, लेकिन सामान्य केवल हुए। ये कामदेव थे, सुंदर थे। तो ऐसे हनुमान का बंदर के रूप दिखाते, वो रूप नहीं, उनका वज्रशम नाराज समन था। तद्भव मोक्षगामी थे, महान तपस्या करके वो मोक्ष गए। और वो बाल ब्रह्मचारी नहीं थे, उनके भी 4000 पत्नियां थे, और वो सब त्याग करके वो सवारी का बने, वो मुनि बने, तपस्या करे, वो मोक्ष गए। इसलिए सुंदर शरीर वाले हनुमान, राम, सुग्रीव, नल, ये जो है ये कुंभकर्ण, इंद्रजित, ये भगवान बने हैं। इसलिए उनका जैसा सुंदर रूप था, तो हिंदू लोग जो है वो विकृत बना के कुछ भी दिखाते टीवी में। आपको जैन धर्म का बेसिक नॉलेज नहीं है, इसलिए उसको ऐसे ही समझते हैं, लेकिन ऐसे पूजना मिथ्यात्व है। और उन्हीं को, भगवान को, हम राम को, हनुमान को, सुग्रीव, नल, मेघराज, इंद्रजित, कुंभकर्ण ये मोक्ष गए हैं, तो हम अनंतान सिद्ध परमेष्टि में भी हम उनको पूछते हैं, और नमो अरिहंतानम बोलते हैं।
तो अनंत अरहंत परमिष्टि सामान्य केवली को भी हम पूजते हैं। इसलिए भगवान के रूप में उनको पूजने से मिथ्या तो नहीं होता है, लेकिन